हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जब से सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आया तब से हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के भाई बहन बहुत परेशान हैं और थर्ड सेमेस्टर में भी जिनको पेपर देना है कि मैम पेपर अब कब होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि जो 23 बैच के हमारे भाई बहन हैं इनका जो 6 महीने का पीरियड है, यानी कि जो पहला सेमेस्टर है वो अप्रैल में कंप्लीट हो जा रहा है। बहुत सारे हमारे भाई बहनों की टीचिंग लग गई है, बहुत सारे भाई बहनों का प्रैक्टिकल हो रहा है, यानी कि जो इंटरनल एग्जाम होता है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो लगातार कमेंट किए जा रहे हैं कि मैम बताइए जो पेपर है वो कब होगा। तो जैसा आप सभी लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि जो आपके जो एग्जाम होते हैं वो जो आपका सेमेस्टर कंप्लीट होता है, आपकी टीचिंग खत्म हो जाती है, आप एक फाइल बनाते हो, उसके बाद सारी चीजें जा करके होती हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज है, लेकिन इस साल क्या है 2024 में आपको पता है कि लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव आप सभी को पता है कि मई में भी होगा और 6 जून तक सारी चीजें जाएंगी, यानी कि 4 जून को नतीजा आएगा और जा करके कहीं 5 से 6 जून के बाद ही आप लोग की जो एग्जाम की प्रक्रिया है वो शुरू हो पाएगी। इसके अलावा आप सभी लोगों को ये भी चीज पता है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनकी जो डेट्स है वो चुनाव की वजह से चली गई है जून या जुलाई में। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चीज देखी जाएगी कि लगातार 6 दिन का टाइम कब मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लगातार जो डीएलएड है उसमें लगातार पेपर होते हैं। पहले फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा 3 दिन, उसके बाद फिर थर्ड सेमेस्टर का पेपर लगातार ही होगा। तो लगातार 6 दिन का समय मिलना भी बहुत जरूरी है। आप सभी ने देखा होगा कि इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुलिस भर्ती परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई है। इसके अलावा आपने देखा था आरओ का पेपर रद्द कर दिया गया। आपको पता है सीटेट भी जुलाई में होना है, ठीक है। इसके अलावा जो पीसीएस का प्री पेपर है उसको भी भेज दिया गया अब जून में। तो इस तरीके से आप देखोगे तो जून में भी बहुत सारे पेपर हैं। तो ये सारी चीजें क्लैश ना हो आपस में। और आप सभी को अच्छे से पता है कि आपका जो डीएलएड का जो सेंटर बनते हैं वो सरकारी स्कूल ही बनते हैं, प्राइवेट स्कूलों को अब सेंटर नहीं बनाया जाता है। तो इस वजह से, और आपको पता है जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें सरकारी जो स्कूल होते हैं वो पहले से ही उसमें जो सेंटर है वो रहता है। तो अगर इन सब की बात करें तो जून में भी जरूरी नहीं कि आपका फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में ही आपके पेपर हो जाएं। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हमारे भाई बहनों के लिए ये बहुत सुनहरा मौका है आपके पास। आप जितनी हो सके उतनी मेहनत करिए। मैंने फोर्थ सेमेस्टर में भाई बहनों को बहुत समझाया था कि अच्छे से पढ़ करके आप जाइए। फिर भी बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनका मैथ में बैक लग गया है, इंग्लिश में बैक लग गया है। अब उनका जो 2 साल का कोर्स था वो 3, साढ़े 3, 4 साल का हो जाएगा। तो इस वजह से आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि आप लोग के साथ ये चीज ना होने पाए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो आपका एग्जाम है वो जून के सेकेंड वीक या थर्ड वीक में जा सकता है, उससे पहले आपका पेपर नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको क्लियर मिल गई होगी। अगर आपको इंटर्नशिप से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, कैसे पढ़ाई करें, कैसे तैयारी करें, या फिर जो भी नहीं आपको समझ में आ रहा है, फाइल कैसे बनाएं, छोटी से छोटी चीज अगर आपको पूछनी है कि किस तरीके से किस विषय की तैयारी करें, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, तो ये सब मैं आपको बताऊंगी अगर आप कमेंट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि अभी आपके पेपर नहीं होने वाले हैं, आपके पास टाइम है, आप लोग पढ़िए। और अभी से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पर लगातार मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आ रही हूँ फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के भाई बहनों के लिए। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछते रहिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के काम की जानकारी रही होगी और आप लोग लगातार मुझसे ऐसे जुड़े रहेंगे और सारी की सारी वीडियोस को देखते रहेंगे। और रेनू मैम क्लासेस इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और शॉर्ट वीडियोस भी मैं बनाती हूँ उसको देखते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।